हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 27 दिसंबर और 27 दिसंबर करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। इसी के साथ मैं आपको कल के करंट अफेयर के एमसीक्यू भी कराऊंगा, क्योंकि कल मेरा वीडियो नहीं आया था। क्लियर? तो दोनों दिन के आज करंट अफेयर के एमसीक्यू होंगे। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको इकोनॉमिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी कराई जा रही है, जिसके ऑलरेडी 8 लेक्चर आ चुके हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा, जिसमें 8 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं। जल्दी ही 9th लेक्चर भी आएगा और आपकी पूरी इकोनॉमी फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करा दी जाएगी और आपका एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। क्लियर? चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट हैज बीन लेड फाउंडेशन स्टोन बाय पीएम नरेंद्र मोदी, बेनिफिटिंग टू विच एरिया ऑफ इंडिया। देखो क्या है कि जैसा आप जानते हो, ये आंसर तो हर बच्चा दे देगा। मुझे लगता है कि केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट ये इंडिया का सबसे पहला प्रोजेक्ट है। इंडिया का रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट सबसे पहला प्रोजेक्ट है, याद रखना। और इसका फाउंडेशन स्टोन कर दिया है, वीकेंड से नींव रख दिया किसने? मोदी साहब ने। और कहां पर? खजुराहो में। मोदी साहब खजुराहो गए थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री खजुराहो में इसकी नींव रख दी है। अब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि किस एरिया को बेनिफिट मिलेगा। और केन बेतवा जैसे आप जानते हो कि ये बुंदेलखंड में बहती है। कहां पर बहती है? बुंदेलखंड एरिया। और बुंदेलखंड एरिया को ड्रॉट प्रोन एरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ड्रॉट प्रोन एरिया। और देखना आप, अब इन दोनों रिवर को जोड़ा क्यों जा रहा है? क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए, ये केन और बेतवा रिवर को जोड़ा क्यों जा रहा है? क्योंकि क्या है, जो केन रिवर है ना, केन रिवर, इसमें वाटर की कैपेसिटी हाई है, वाटर कैपेसिटी सफिशिएंट है। बट जो बेतवा है, बेतवा, इसमें वाटर स्कार्सिटी है, वाटर की कमी है। क्लियर? और ये केन और बेतवा दोनों यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। केन और बेतवा, इन दोनों को लिंक कर दिया जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका कई सारा बेनिफिट है। क्या बेनिफिट? 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी एंड वेरियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। जैसे आप जानते हो कि बुंदेलखंड जो एरिया है वो यूपी और एमपी में दोनों में आता है। जो बुंदेलखंड एरिया है वो यूपी और एमपी में दोनों में आता है। तो इट विल बेनिफिट बोथ स्टेट, दैट इज एमपी एंड उत्तर प्रदेश। और जिसमें से 10 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के बेनिफिट लेंगे इसका, और अदर जो कई सारे डिस्ट्रिक्ट है यूपी के जो बुंदेलखंड में आते हैं, जो नियर ऑन द बैंक ऑफ दिस पर्टिकुलर रिवर केन और बेतवा, वो इसका बेनिफिट लेंगे। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? तो इसका बेनिफिट देखो क्या है, वाटर, वाटर एबिलिटी। दूसरा बेनिफिट क्या है? इरिगेशन फैसिलिटी। मेन तो यही है, इरिगेशन फैसिलिटी। सर थर्ड बेनिफिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब कितनी सर? कैपेसिटी बता दीजिए इसकी। तो अगर केन और बेतवा रिवर लिंक हो जाती है तो यहां पर बनेगा एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट। और कितने कैपेसिटी का? 100 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट बनेगा। व्हेन केन और बेतवा रिवर बोथ विल बी कनेक्टेड, पावर प्लांट। क्लियर? और दूसरा सर, दूसरा 27 मेगावाट ऑफ सोलर, क्या? सोलर सेल। क्या? सोलर एनर्जी भी जनरेट करी जाएगी। कितनी कैपेसिटी? 27 मेगावाट। क्लियर? तो आप याद रखोगे किस एरिया को बेनिफिट करेगा? ये बुंदेलखंड एरिया को याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव। देखो, विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? ये किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। आप देख पा रहे होंगे, ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। पर सर ये बताइए इसका मेन मोटिव क्या है?
देखो आप जानते हो कि हमेशा आपने सुना होगा इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर हमेशा टॉक होता रहता है कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, और इंडिया के अंदर है भी डिसेंट्रलाइजेशन, बट किसी किसी मौके पर सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, पर डिसेंट्रलाइजेशन है क्योंकि क्या है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें क्या था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिल गया था। क्या मिल गया था? कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिल गया था, और इसी से पंचायती राज बना था। तो क्या हुआ था? 3 टायर की गवर्नमेंट हो गई इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, याद रखोगे। अब क्या है ये इनिशिएटिव अभी जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है, पर आपने देखा हो कि गांव में कई सारे लोग रहते हैं जो लोअर लोग हैं, जो कि इकोनॉमिकली वीकर है या सोशली वीकर है या अनटचेबिलिटी बोला जाता था उस टाइम, जो आर्टिकल नंबर 17 से हटा दिया, रिमूव अनटचेबिलिटी। तो क्या है, अभी भी मानते हैं गांव में, अभी भी चल रहा है, ऐसा कुछ सुना है मैंने, क्लियर। तो क्या है दोस्तों, इन लोगों को दरवाजे पर डोर टू डोर वेलफेयर स्कीम देना गवर्नमेंट को, क्या ना, ग्रास रूट लेवल तक काम करना, ग्रास रूट लेवल पर काम करना। अब कैसे होगा? तो इसके लिए पंचायत की कैपेसिटी एनहांस करी जाएगी। इस इनिशिएटिव में इसकी कैपेसिटी को एनहांस किया जाएगा, और इसी के साथ टूल्स का यूज करना, दैट इज ऑल्सो अ सेकेंड मोटिव और एम ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव विकसित पंचायत कर्मयोगी, याद रखोगे। और इसमें क्या करा जाएगा? जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि डिप्लोमेट है, ऑफिसर है, उसको कनेक्ट किया जाएगा पंचायत से, और वो अपने रिकमेंडेशन देंगे दैट हाउ टू इंप्रूव द ग्रास रूट लेवल पॉपुलेशन। समझ गए मेरी बात को? चलते अपन नेक्स्ट है, लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेट इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्या है, लोसर फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? ये इंडिया के कौन से यूनियन टेरिटरी या स्टेट में? ये बनाया था लद्दाख में। लद्दाख आप जानते हो कि हमारे इंडिया की यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, और लद्दाख आप देख समझ गए होंगे, जब बैकग्राउंड देख के आप समझ गए होंगे कितना प्यारा बैकग्राउंड है, और हर आदमी को एक बार लद्दाख जरूर जाना चाहिए अपनी लाइफ में। लद्दाख और जम्मू कश्मीर जरूर जाएं, जब आपको इतनी फैसिलिटी दी है भगवान ने कि हमारे इंडिया में इतनी ब्यूटीफुल जगह है, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर जरूर घूम के आएं। कहीं मत जाओ, आप तो लद्दाख में जाओ और लद्दाख में मजे करके आओ, क्लियर, बढ़िया एंजॉय करके आओ, आपने जन्नत में जाओगे आप, जन्नत, जन्नत है वो, लद्दाख और जम्मू कश्मीर जन्नत है, क्लियर। तो क्या है कि लद्दाख क्या है, एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है, लोसर फेस्टिवल। अब ये क्या फेस्टिवल है? तो ये क्या है कि न्यू ईयर, इनका जो कि तिब्बत कैलेंडर है उसमें न्यू ईयर होता है लोसर। लोसर क्या है? ये न्यू ईयर है, किसका? वीकेंड से तिब्बत लोगों का, तिब्बती जो होते हैं उन लोगों के कैलेंडर में ये न्यू ईयर है। और लोसर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्या करते हैं, अपने कल्चर, लद्दाख में जितने भी कल्चर होते हैं, इवन जो अपने हेरिटेज है या फिर डांस है, ट्रेडिशनल कल्चर को प्रिजर्व करना, अपने डांस को हाईलाइट करना, दिखाना, डांस करना और कल्चर को दिखाना, दैट इज अ मेन पर्टिकुलर एम ऑफ द लोसर फेस्टिवल, क्लियर। चलते अपन आगे। Which ministry has launched राष्ट्र पर्व वेबसाइट एंड ऐप ऑन गुड गवर्नेंस डे? अब ये पूछ रहा है कि बताइए सर कि गुड गवर्नेंस डे पे किस मिनिस्ट्री ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप लॉन्च करी? तो ये लॉन्च करी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जैसे आप जानते हो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नए सेक्रेटरी बने हैं, और उनका नाम क्या है? राजेश कुमार। याद रखना क्या है? राजेश कुमार सिंह। क्या है? राजेश कुमार सिंह, क्लियर। ये है किसके? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सेक्रेटरी हैं, और इन्होंने क्या किया अभी? एक राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप लॉन्च करी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। अब ये क्या है? तो ये ऐप, और इसमें क्या होगा? डेटा मिलेगा। जैसे क्या है कि जो राष्ट्रीय फेस्टिवल होते हैं, जैसे मान लिए रिपब्लिक डे, जो कि मेन जो होते हैं, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, तो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कई सारे इस प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन वीकेंड से
सिटीजन सेंट्रिक एप्लीकेशन और सिटीजन सेंट्रिक वेबसाइट है, जिस पर ये जितने भी इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे होती है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट और ऐप में आपको मिल जाएगी कि इवेंट कब होगा, कब रैली निकलेगी, इवन एक एक इंफॉर्मेशन। इवन यू कैन ऑल्सो परचेज दी ticket for this particular event, Republic Day or Independence Day, from this particular website or the application. कौन सी? राष्ट्रपर वेबसाइट एंड the application that was launched by the Ministry of Defense, Secretary राजेश सिंह। क्लियर? याद रखोगे। चलते अपन। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड, लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मोदी साहब ने अभी एक ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को भी इनॉग्रेशन किया है। क्लियर? अब ये क्या है तो आप देख पा रहे होंगे, ये है ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी जो रिवर है, नर्मदा नदी, इसके किनारे है। क्लियर? और नर्मदा नदी पर क्या है कि फ्लोटिंग माने क्या होता है? तैरना। तो ऐसे सोलर पैनल वहां पर सेटअप करे हैं जो तैर रहे हैं, जो कि फ्लोटिंग कर रहे हैं इस नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी किस में बहती है? आप जानते हो कहां पर? मध्य प्रदेश में और गुजरात में। तो मध्य प्रदेश का आंसर है, क्योंकि ओमकारेश्वर क्या है? एक ज्योतिर्लिंग है, और मध्य प्रदेश के अंदर 2 ज्योतिर्लिंग है। कौन कौन सी? महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। 2 ज्योतिर्लिंग समझ जाना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर एक सोलर फ्लोटिंग प्लांट सेटअप करा गया है, जिसका इनॉग्रेशन कर दिया किसने? मोदी साहब ने। और ये मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। जाना, बड़ी ब्यूटीफुल प्लेस है ये ज्योतिर्लिंग। क्लियर? ओमकारेश्वर। क्लियर? चलते बनाएंगे। माई संधू स्वॉन इन फॉर सेकेंड टर्म एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये है दोस्तों मोल्डोव। अब क्वेश्चन बनता है कि सर मोल्डोव कहां पर है? ये क्या है? ये क्वेश्चन मैंने बता चुका हूं आपको शायद 2 या 1-2 महीने पहले। मिया सेंडू ये है, ये दूसरी बार प्रेसिडेंट बनी है किस कंट्री की? तो ये मोल्डोव कंट्री की सेकंड बार प्रेसिडेंट बनी है। और ये मोल्डोव कंट्री कहां पर है ये भी जानना जरूरी है। तो देखना, यूक्रेन के नीचे देखोगे मोल्डोव कंट्री दिखेगी, और रोमानिया और यूक्रेन के बीच में है मोल्डोव कंट्री। क्लियर? याद रखना, देख लीजिए मोल्डोव कंट्री। क्लियर? चलते अपन आगे। सिंपल है, क्या बनना? ऐसाक वोलुएकी हैज बीन अपॉइंटेड एज पीएम ऑफ विच कंट्री? ये बने हैं किसके? टोंगा के। टोंगा के पीएम बने हैं, प्राइम मिनिस्टर। और टोंगा कहां पर है? टोंगा एक आइलैंड है जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, देखना पैसिफिक ओशन के साइड, पैसिफिक ओशन में आपको एक आइलैंड दिखेगा जिसका नाम है टोगा आइलैंड। क्या नाम है? टोगा आइलैंड। याद रखोगे, ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर। हालांकि याद मत रखना, नाम डिफिकल्ट है, नहीं आ सकता, पर कभी बाई चांस आ जाए तो मेरा काम है बताना आपको। क्लियर? चलते हैं अपन आगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? कौन नए रेवेन्यू सेक्रेटरी बन गए हैं? जैसे आप जानते हो, मैं आपको क्रम से बताता हूं। सबसे पहले रेवेन्यू सेक्रेटरी थे संजय मल्होत्रा। कौन थे? संजय मल्होत्रा। और संजय मल्होत्रा क्या हुआ? 26th आरबीआई गवर्नर बन गए। कौन बन गए? 26th आरबीआई बन गए। कब? 11 दिसंबर 2024 को। क्लियर? याद रखोगे। अब इनके बाद ये पोस्ट खाली हो गई रेवेन्यू सेक्रेटरी की। फिर इनके बाद अपॉइंट किया गया किनको? अजय सेठ जी को। किसको अपॉइंट किया? अजय सेठ जी को अपॉइंट किया एज अ इंटरिम, और दी एडिशनल चार्ज दे दिया रेवेन्यू सेक्रेटरी का। अब उनको हटा के अरुणेश चावला जी को बनाया है। अरुणेश चावला जी अब रेवेन्यू सेक्रेटरी बन गए, नए रेवेन्यू सेक्रेटरी। किस मिनिस्ट्री में? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच डे इज ऑब्जर्व द गुड गवर्नेंस डे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आदमी, हमारे वर्ल्ड में क्रिसमस डे मनाया जाता है, और इंडिया में भी क्रिसमस डे कई सारे लोग मनाते हैं, बट इसी दिन एक गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे भी पड़ता है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, और उनका 100th बर्थडे था इस बार। क्या था? उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी थी 25 दिसंबर, और उसी दिन को हम मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे। कैसे मनाते हैं? गुड गवर्नेंस डे के एज अ 25 दिसंबर को। याद रखोगे। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच डे इज ऑब्जर्व द इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस 2024? एपिडेमिक जानते हो, कोरोना आया था,
पेंडेमिक याद है आपको, कोरोना एपिडेमिक, इससे कंट्रोल करने के लिए हम तैयार हैं कि हमारे यहाँ पर किसी भी कंट्री में एपिडेमिक आउटब्रेक ना हो पाए। इसको कंट्रोल करने के लिए ये भी दिन, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये भी दिन ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 27 ऑफ दिसंबर को। कब? 27 ऑफ दिसंबर को। अब इसकी इमेज शायद मेरी टेक्निकल टीम ने नहीं लगा पाई है, तो 27 ऑफ दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस। तैयार रहें बिल्कुल, एपिडेमिक अगर कभी भी आ सकती है, कोई बीमारी आपकी कंट्री में, तो उससे तैयार रहने के लिए यह दिन ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 27 ऑफ दिसंबर। याद रखोगे तो क्लियर। तो इसी के साथ क्या है, कंप्लीट होते हैं 27 और 26 दिसंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। अब आपको 5-10 मिनट रेस्ट करना है। रेस्ट करने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना है। यूट्यूब चैनल पर आपको एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा, जिसमें 8 लेक्चर में 8 लेक्चर इकोनॉमी के अपलोड कर चुका हूं, जिसमें आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। आपका एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। दैट इज माय गारंटी टू यू। क्लियर? तो मिलते हैं अपन कल, तब तक के लिए जय हिंद।